वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे अमीबा के बारे में। अमीबा और पैरामीशियम तक, यहाँ तक हमने जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको समझ लिया था। आइए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स होते हैं इन जनरल वो क्या होते हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है ना। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। हम जानते हैं कि जैसे जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ग्रास हॉपर है, फिश है, फ्रॉग है, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। और इनके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिशन के अंदर कुछ एक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। कुछ एक प्रोसेसेस क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं न्यूट्रिशन में। और उनको क्या होता है कि परफॉर्म करने के लिए कॉम्बिनेशन होता है कुछ एक ऑर्गन्स का। उनको परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको अंजाम देते हैं। और उन ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब है क्या कि अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। और बेसिकली हम लोग एग्जांपल किसका लेंगे, हम लोग एग्जांपल लेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक लंबी ट्यूब होती है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर माउथ से शुरू होकर एनस तक जाती है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर जो और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, एक लंबी ट्यूब होती है बॉडी के अंदर जो कि मुंह से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। एनस तक जाके वो ट्यूब खत्म हो जाती है। ठीक है। और उसी ट्यूब के अंदर क्या होता है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। उसी फूड के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। उसी फूड का जो जिसका डाइजेशन हुआ है उस ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और उस जो ट्यूब होती है, वो जो ट्यूब है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग शॉर्ट टर्म में गट भी बोल देते हैं, GUT, गट। ठीक है ना। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। अब होता है क्या है कि ह्यूमन बींग के अंदर हमें सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है क्या, बेसिकली वेरियस ऑर्गन्स, काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। और उनके अंदर उनका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, माउथ होता है। सबसे पहले जो ऑर्गन आता है वो माउथ होता है। उसके बाद में ईसोफेगस आता है, इसको फूड पाइप भी बोल देते हैं हम लोग। इसके अलावा इसके बाद में जो ऑर्गन आता है उसको हम लोग स्टमक बोलते हैं। उसके बाद में जो ऑर्गन है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ठीक है ना। उसके बाद में इन ऑर्गन्स के अलावा कुछ एक ग्लैंड्स भी एसोसिएशन में होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो कुछ एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है। और इन सारों को मिला के मतलब एलिमेंट्री कैनाल को मिला के, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके साथ में मिलाकर इनको ग्लैंड्स को, और ये ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड को अगर हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। और वो जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे मुंह के अंदर जो होती हैं। ठीक है। उसके बाद में लिवर और उसके बाद में पैनक्रियाज होता है। आइए इनको हम लोग क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होती है, लगभग 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है। लगभग 9 मीटर तक लंबी होती है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब होता है क्या कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी जो डक्ट्स होती हैं, किसकी, ग्लैंड्स की डक्ट। जैसे कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी जो कैनाल होती है, सलाइवरी ग्लैंड के जो कैनाल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट बोल देते हैं। और वो जो डक्ट है वो कहाँ पर खुलती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खुलती है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं
वो माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और उनकी जो डक्ट है वो कहाँ पर खुलेगी, माउथ में खुलेगी। और ये जो ग्लैंड है इनका जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ पर डाला जाता है, इनका जो सिक्रेशन है उसको डाला जाता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है ना। और ये जो सिक्रेशन होते हैं इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं, ठीक है ना। और इनको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाला जाता है, इनको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पोर किया जाता है। अब है क्या कि आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के अंदर उसको स्टडी करते हैं। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो प्रोसेस है इंजेशन की उसको स्टडी करेंगे। इंजेशन की जो प्रोसेस है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो अमीबा होता है उसके अंदर इंजेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसी टाइप से पैरामीशियम के अंदर होती है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं कि जो हमारा फूड है, ठीक है ना, उसको माउथ में लेना ही क्या है, इंजेशन की प्रोसेस है, ठीक है। सिंपली जो फूड है हम लोग उसको माउथ में रखेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो इंजेस्टेड फूड है उसका डाइजेशन शुरू होता है, उसका डाइजेशन शुरू होता है। और जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो मैकेनिकल भी होता है और केमिकली भी होता है, ठीक है। मैकेनिकली कैसे कि हमारे जो दांत हैं वो फूड को क्या करेंगे, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं फूड के अंदर, ठीक है, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर तोड़ेंगे, ठीक है ना। अब होता है कि डाइजेशन की प्रोसेस, आइए इसको पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ से शुरू होता है, वो माउथ से शुरू होता है, ठीक है। और जो डाइजेशन होता है फूड का वो जब हम लोग फूड को माउथ में रखते हैं तभी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है कि हमारी जो माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी क्या होती है कि मुंह के अंदर की जो खाली जगह होती है हमारे, उसको क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी बोलते हैं। उसके माउथ कैविटी जो होती है हमारी, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं वहां पर, ठीक है, टंग वहां पर प्रेजेंट होती है। एंड इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारी बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो टीथ होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो फूड को स्मॉल पीसेस के अंदर काटते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनको च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं उनको, ठीक है, ग्राइंड करते हैं इनको, मतलब छोटे पीसेस के अंदर तोड़ा जाता है। इसलिए जो टीथ हैं वो क्या करेंगे, फिजिकल डाइजेशन करेंगे। फिजिकल डाइजेशन को ही हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो अपना सिक्रेशन क्या करती हैं, डालती हैं कहाँ पर, बकल कैविटी के अंदर। और सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवा, कॉमन लैंग्वेज के अंदर उसको लार भी बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारी टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, इस सलाइवा को, इस लार को क्या करती है, फूड के साथ में मिक्स कर देती है, ठीक है। और जो लार होती है वो क्या होती है, बेसिकली सलाइवा जो है वो एक वाटरी लिक्विड होता है, ठीक है, वाटरी लिक्विड होता है जो कि फूड को, जो कि हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको गीला कर देता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट भी करता है, गीला भी करता है। और जो गीला फूड होता है, जो वेटेड फूड होता है, उसको आसानी से निगला जा सकता है, उसको swallow किया जा सकता है इजीली, ठीक है। और मैनी टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व, कई बार हम लोग देखते हैं दैट व्हेन वी सी और ईट फूड, जब हम लोग फूड को खाते हैं या सिर्फ देखते मात्र हैं, तब क्या होता है, वी रियली लाइक आवर माउथ वाटर्स, मतलब क्या होता है हमारे मुंह में पानी आ जाता है जब हम लोग फूड को देखते हैं। कोई टेस्टी फूड जो होता है जब हम लोग उसको देखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है, ठीक है। एक्चुअल के अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है, वो सलाइवा ही होती है। दिस वाटरिंग ऑफ माउथ इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, क्योंकि मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, सलाइवा का प्रोडक्शन करती हैं। और वो जो सलाइवा है वो कहाँ पर आता है, हमारे मुंह के अंदर आता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि मुंह के अंदर पानी आ गया। और इसको सिक्रेट कौन करता है, इसको सिक्रेट करती हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि मुंह के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो सलाइवा होता है उसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम होता है एक, इस सलाइवा के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करेगा, फूड का केमिकल डाइजेशन करेगा। क्या करेगा, केमिकल डाइजेशन करेगा। और होता क्या है कि जो ह्यूमन सलाइवा होती है उसके अंदर एक एंजाइम जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइलेज बोलते हैं। आपको ये नाम दिमाग में रखना है, अमाइलेज, ठीक है। कोई भी बायोलॉजी के अंदर अगर कोई एंजाइम है तो आपको उसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसके पीछे आपको एज लिखा दिखेगा, ठीक है। एज अगर किसी वर्ड के पीछे लगा दिख रहा है आपको तो मोस्टली वो जो केमिकल होगा, वो सब्सटेंस होगा, वो एक एंजाइम होगा, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा सिक्रेट करती है, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमाइलेज। अमाइलेज के अंदर भी दो वर्ड हैं, एक तो अमाइलम
एक तो अमाइलम। अमाइलम जो वर्ड है ये कहाँ से निकला है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल के अंदर जो अमाइलम होता है, अमाइलम जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्टार्च, ठीक है। और एज मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, क्योंकि एंजाइम के नाम के पीछे क्या लगता है, एज लगता है। तो बेसिकली आपको अमाइलेज नाम से पता लग गया होगा कि ये किसको डाइजेस्ट करेगा, विच डाइजेस्ट द स्टार्च, किसको डाइजेस्ट करेगा, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। और स्टार्च क्या होती है, शुगर होती है, आपको पता है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। इसलिए जो डाइजेशन होता है, ठीक है ना, स्टार्च को हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ के अंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन मुंह के अंदर नहीं होता है हमारे, ठीक है। इसके अलावा जो लिपिड होता है उसका भी डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर नहीं होता है, सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जब फूड हमारे माउथ के अंदर रहता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, इसलिए सो द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट इन माउथ, क्योंकि हमारा जो फूड है हमारे माउथ के अंदर बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, इसलिए हम लोग जो डाइजेशन है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो माउथ के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाती है। हालांकि इनिशिएट हो जाती है डाइजेशन की प्रोसेस माउथ के अंदर, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये आपने बनाना है और बनाकर आपने ये जो डायग्राम है इसको बनाकर सेंड करना है ग्रुप के अंदर, फोटो इसकी, ठीक है। और फोटो के अंदर ये डायग्राम होगा और एक साइड के अंदर आपका नेम होगा, ठीक है। नेम के अलावा आपकी क्लास होगी, रोल नंबर होगा, ठीक है। क्लास ना लिखें आप क्योंकि 10th क्लास है, पता लग जाएगा। और नाम और रोल नंबर आपका लिखा होना चाहिए इस डायग्राम के साथ में, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम एग्जाम्स में बड़ी बार पूछा जाता है। आई डायग्राम को समझते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग का डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, ये माउथ है, ठीक है। माउथ के अलावा क्या होती है, माउथ के अंदर टंग होती है, ये टंग आपको दिख रही है। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, माउथ के अंदर क्या होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद में माउथ के बाद में जो ऑर्गन आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईसोफेगस बोलते हैं। और ईसोफेगस के बाद में जो डायलेटेड स्ट्रक्चर आती है एलिमेंट्री कैनाल की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। स्टमक के बाद में जो यहाँ से चीज शुरू होती है, यहाँ से जो स्ट्रक्चर शुरू होती है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ तक। और इसके बाद में यहाँ से जो शुरू हो रही है ये स्ट्रक्चर बड़े वाली, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये था हमारी एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा कुछ एक ग्लैंड्स होती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है। इसके अलावा हमारा क्या है, ये लीवर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है लीवर है, ये क्लियर। इसके अलावा पैनक्रियास, ये क्या है, मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है हमारी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डायग्राम आपने बनाना है। अब होता क्या है कि लीवर जो है ये एक सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल। बाइल को सिक्रीट कौन करता है, बाइल को सिक्रीट करता है बेसिकली लिवर। लेकिन लिवर के पास में सिक्रीट करने के बाद में बाइल को स्टोर करने की जगह नहीं होती है, इसलिए जो गॉल ब्लैडर होता है लिवर के पास में ही होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर फिर क्या करेगा, जो बाइल है इसको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पॉर कर देगा। और पैनक्रियाज क्या करेगा, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसको क्या करेगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाल देगा। इसके अलावा एक क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, वहां पर हमें एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, या फिर उसको सिंपली अपेंडिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। आइए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। तो हमने बात की थी कि जो माउथ के अंदर फूड का जो डाइजेशन है वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है हमारे माउथ के अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं, निगलते हैं, स्वैलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। विद द हेल्प ऑफ टंग हम लोग क्या करेंगे, उसको स्वैलो करेंगे। और फिर जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा, हमारी फूड पाइप के अंदर, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, फूड उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि मुंह के बाद में फूड कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा यहाँ पर ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। और ईसोफेगस के बाद में जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा स्टमक के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि यहाँ पर द ईसोफेगस कैरी फूड टू स्टमक। ईसोफेगस जो है वो फूड को स्टमक तक पहुंचाती है, ठीक है।
दिस हैपन एज फॉलोज। ये कैसे होता है कि द वॉल ऑफ फूड पाइप, जो वॉल होती है किसकी, फूड पाइप की या फिर एसोफेगस की, उसके अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं। उसके अंदर क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। और वो जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और कभी क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक बार एक्सपेंड करती हैं। तो इसलिए जब लगातार उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंडेशन होता है जो फूड पाइप है उसके अंदर, तो जो फूड है वो लगातार नीचे जाता रहता है माउथ से स्टमक की तरफ, ठीक है। जब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है वो एंटर करता है फूड पाइप के अंदर, तो इसकी जो वॉल है फूड पाइप की वो क्या करेगी, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टार्ट करेगी और एक्सपांशन को भी स्टार्ट करेगी, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है, जो मूवमेंट होगी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कौन करेगा ये मूवमेंट, ये इसोफेगस की वॉल करेगी। और उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पूछा जा सकता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कि जब वॉल ऑफ इसोफेगस क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है और एक्सपेंशन करती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये क्या करती है, फूड को क्या करती है, पुश करती है, कहाँ पर, हमारे स्टमक के अंदर। और जो फूड है वो क्या होता है मुंह के अंदर, वो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या करती है, एक्चुअल के अंदर फूड को आगे मूव करती है, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर। क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर लगातार हमारी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो होती रहती है, ठीक है। जब आप लोगों को भूख लगती है तो आपके पेट में से कुछ एक आवाजें आती हैं। वो क्यों आती हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी वो क्या कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है, एक्सपेंशन कर रही होती है, ठीक है। तब उसके कारण हमारी जो पेट है उसके अंदर से आवाजें आती हैं, ठीक है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी की पूरी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करती है, सिर्फ इसोफेगस ही नहीं पूरी करती है। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करें कि जो अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गन आता है वो क्या आता है, स्टमक। स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, जे शेप ऑर्गन होता है जो कहाँ पर होता है, हमारे बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। स्टमक जो है वो हमारे एब्डोमेन की लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये राइट साइड के अंदर है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये सामने से लिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो आपको जे शेप ऑर्गन दिख रहा है, ये जो आपको जे शेप ऑर्गन दिख रहा है, ये क्या है, ये है स्टमक, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब फूड स्टमक में जाता है, जब फूड स्टमक में जाता है तब क्या होता है, तब एक्चुअल में क्या होता है कि जो फूड होता है उसको स्टमक के अंदर स्टोर किया जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन स्टमक। और फूड को स्टोर करने के साथ ही क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट भी किया जाएगा, ठीक है। जो फूड होगा उसको स्टमक के अंदर क्या करा जाएगा, उसको चर्न किया जाएगा, मतलब उसको और ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाएगा, ठीक है। लगभग 3 घंटे तक ये प्रोसेस चलती रहती है हमारे स्टमक के अंदर। और इस टाइम क्या होता है कि जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है फूड का, और बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस के अंदर, ठीक है। हमारे जो दांत होते हैं वो फूड को इतना ज्यादा बारीक नहीं तोड़ पाते हैं जितना कि हमारा जो स्टमक है वो फूड को बारीक तोड़ पाता है, ठीक है। और एक्चुअल के अंदर तब हमारा जो फूड है वो क्या बन जाता है, वो सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में बन जाता है। वो क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड, मतलब वो सॉलिड नहीं रहता है, ना ही वो लिक्विड होता है। वो किस फॉर्म के अंदर होता है, वो सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में होता है, पेस्ट बन जाता है। और जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एक्चुअल के अंदर 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं इसकी वॉल के पास में, ठीक है। मैं ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, एक्चुअल के अंदर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं, ठीक है ना। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये क्या करता है, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। और उन 3 सब्सटेंसेस का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर HCl भी लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पेप्सिन। और इसके अलावा एक और सब्सटेंस होता है स्लाइमी सब्सटेंस, जिसको कि हम लोग म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको कि कौन सिक्रेट करता है, हमारा स्टमक सिक्रेट करता है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 सब्सटेंसेस पाए जाते हैं।
और उन 3 सब्सटेंसेस के नाम क्या कुछ हैं? एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम और थर्ड है एक स्लाइमी सब्सटेंस म्यूकस। अब होता क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज के अंदर तेजाब भी बोल देते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, काफी ज्यादा एसिडिक होता है। ये क्या होता है, काफी ज्यादा एसिडिक होता है नेचर के अंदर, ठीक है। और एसिडिक मीडियम के अंदर जो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जिसका नाम हमने लिया था एंजाइम पेप्सिन। ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये एसिडिक मीडियम के अंदर क्या करता है, डाइजेशन करना शुरू करता है। किसका डाइजेशन करता है? ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और प्रोटीन को क्या करेगा, और बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देगा। इसलिए जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टमक से स्टार्ट होता है। मैंने बताया था आपको कि माउथ में सिर्फ स्टार्ट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन है, ध्यान से बात सुने, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो पेप्सिन होता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कब एक्टिव होगा, वो डाइजेशन कब कर पाएगा? वो तभी डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको कर पाएगा जब एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा, जब एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर, वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारा, उसको एसिडिक बनाता है। इसलिए जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो क्या कर सकता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। अब नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका एक और काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअल के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग कॉमनली तेजाब भी बोल देते हैं। और ये काम और करता है कि क्या काम करता है कि ये किल करता है बहुत सारे बैक्टीरियाज को, जो कि हमारे फूड के साथ में हमारे स्टमक के अंदर एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या काम हो गए? पहला काम तो इसका ये होगा कि जो एंजाइम होता है पेप्सिन, उसको एक्टिव करता है ताकि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो हो सके। और नेक्स्ट जो काम है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो क्या है कि जो फूड के साथ में आए हुए जो माइक्रोब्स होते हैं उसको ये मार देता है। अब होता क्या, जो थर्ड सब्सटेंस था हमारा गैस्ट्रिक जूस का, वो कौन सा था? वो था म्यूकस। और म्यूकस का काम करता है, म्यूकस काम करता है हमारे स्टमक की वॉल को बचाने का, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो खुद क्या है, एक तेजाब की फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो इस तेजाब से हमारा जो स्टमक है कहीं वो जल ही ना जाए, ठीक है, हमारा जो स्टमक है वो खराब ना हो जाए, वो डैमेज ना हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि जो म्यूकस है उस हमारे जो स्टमक है उसकी वॉल को बचाता है इस तेजाब से, ठीक है। और अगर म्यूकस सिक्रीट ना हो तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या कर सकता है, ये इरोजन कर सकता है या फिर डैमेज कर सकता है किसको? जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, हमारी जो स्टमक होता है इसकी इनर लाइनिंग जो होती है उसको क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। और उससे हमारे जो स्टमक है उसके अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, उसके अंदर क्या आ सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब होता है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो स्टमक से आगे कहां पर जाता है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां जाता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है। और इसके बाद में द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर। यहां पर क्या होता है कि जब फूड स्टमक से नेक्स्ट जाता है कहां पर, एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो उसकी जो एंट्री होती है उसको एक गार्ड करता है एक स्फिंक्टर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। और स्फिंक्टर एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि एक मसल्स का क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब तक कि जो फूड है पूरी तरह, या फिर हम लोग बात करें कि पार्शियली डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, तब तक वो स्फिंक्टर नहीं खुलेगा, तब तक जो फूड है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो बेटे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक यू।